नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। एमबीबीएस छात्रों के लिए बॉन्ड पॉलिसी गले की फांस बनने के साथ साथ हरियाणा सरकार और छात्रों के बीच खाई भी बनती हुई नजर आ रही है। बात की जाए तो लगभग 30 दिनों के छात्रों के इस विरोध के बाद अब सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई। आज लंबी चौड़ी बैठक के बाद कुछ बातें छात्रों को माननी पड़ी तो कुछ बातें सरकार ने मानी। अब बॉन्ड पॉलिसी की बात करें तो इसमें 5 साल की सर्विस देनी होगी और 30 लाख रुपए बॉन्ड के तहत ही नहीं होंगे। तो वहीं पहले की बात करें तो इसमें 7 साल की सर्विस और 40 लाख की बॉन्ड राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी पेश फंसा हुआ है। छात्रों की मांग थी कि बॉन्ड राशि को 5 लाख किया जाए और सर्विस अवधि को 1 साल किया जाए। इसके चलते कई छात्र अभी भी पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और कैसे निकलेगा मसले का हल, आज इसी पर चर्चा भी करेंगे। हरियाणा प्रदेश के हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, उनके साथ एक लंबी वार्ता हुई है। वैसे तो वार्ता के 2 दौर पहले भी हुए हैं, आज तीसरा दौर इनके साथ हुआ है। हमने 2 साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि जिसके अंदर कुछ उनकी बॉन्ड की राशि बढ़ाई थी, कुछ टाइम पीरियड भी बढ़ाया था। ये ठीक है कि वो हमारी जो बॉन्ड की राशि और जो टाइम पीरियड था वो सब स्थानों से थोड़ा ज़्यादा ही रखा गया था और उसका एक विशेष कारण भी था कि हम लोग चाहते थे कि जितने भी डॉक्टर हमारे मेडिकल कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं, वो सब सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दें, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स की आवश्यकता ये काफ़ी बढ़ रही है और वो पूरी भी नहीं हो रही है। जितने डॉक्टर सरकारी कॉलेज में पढ़ के आते हैं उनकी ज़्यादा ज़्यादा संख्या सरकार के साथ वो जुड़ करके रहे, तभी हमने ये 7 साल की बॉन्ड की पॉलिसी की थी। लेकिन फिर भी हमारे ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा समय लगा, तो हमने उस बातचीत के माध्यम से कुछ उसमें परिवर्तन किए हैं और वो जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। पहला तो इस समय को 7 साल की बजाय 5 साल कर दिया है। बहुत प्रदेशों में 5 साल पहले भी चल रहा है, तो हमने इसको 5 साल किया है और इसमें हालांकि डिमांड इसकी कम थी, लेकिन फिर भी अपनी ओर से हमने जो पीजी का टाइम पीरियड है 3 साल, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। यानी एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी पीजी भी करता है तो 5 साल के अंदर वो भी काउंट हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत है पीजी करने वालों को इससे मिलेगी। जो राशि हमने तय की थी कि 40 लाख रुपए का बॉन्ड माइनस फीस लगभग 4.5 लाख इनकी 4 सालों में ली जाती है, तो अब उसको 10 लाख रुपए कम करके 30 लाख माइनस फीस अर्थात 25-26 लाख ही उसकी राशि बनेगी। और ये सबको नहीं पे करनी है, पे केवल वही करेंगे जो कहीं अगले 5 साल में एमबीबीएस करने के बाद सरकारी जो उनको सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा पैसा अगर वो कहीं लेने के लिए प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तभी उनको पे करना है। और उसमें मैक्सिमम उनकी जो 1 साल की आरएमआई बनेगी वो लगभग 40-50 हज़ार के आसपास बनती है। लेकिन अगर वो कहीं 1.5 गुना से आसपास कमाते हैं तब जाकर के उनको वो देना है। अगर 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो उसमें जो पार्ट पेमेंट होगा वो करेंगे, बाकी पार्ट पेमेंट सरकार करेगी। तो मसले का हल क्या निकल चुका है, आज इसी पर करेंगे चर्चा और मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले हमारे साथ विधु रावल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ओमकार सिंह है, प्रवक्ता हैं इनेलो के, और मनीषा सांगवान जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। साथ ही रोहित चावला हमारे साथ एमबीबीएस के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप चारों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। रोहित चावला जी, शुरुआत में इस चर्चा की आपसे करना चाहूंगा और सीधे पूछूंगा आपसे कि खुश तो आज बहुत होंगे आप, क्योंकि सरकार और आपके बीच जो बातचीत हुई है उसमें मसले का हल कहीं ना कहीं निकल भी चुका है। एक सेकंड रोहित जी, हम सरकार के फैसले से नाखुश हैं और हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी रहेगा, क्योंकि सरकार ने जो हमें जो 7 साल से घटा के 5 साल किया है और बोल रहे हैं कि बहुत से प्रदेशों में ये है, फिर उत्तराखंड में ये है, अदरवाइज 5 साल की ड्यूरेशन सही है। दूसरी बात, आप इतना एक स्टेट को कंपेयर करके चल रहे हो तो आपकी सरकार थोड़ा सा उधर भी ध्यान दे लो। हमारा पड़ोसी राज्य है दिल्ली, जहां किसी प्रकार की बॉन्ड राशि नहीं है और कोई ड्यूरेशन नहीं है, बिहार में नहीं है, काफी ऐसे प्रदेश है जहाँ किसी प्रकार की बॉन्ड राशि है नहीं, तो आप वहां भी तो कंपेयर कर सकते हो। प्रियव्रत जी, थोड़े आवाज बढ़वा दीजिए। दूसरी बात, ड्यूरेशन घटाया, मैं बढ़वाता हूं जी। रोहित जी बात पूरी करिए।
हम चाहते हैं कि ये जो ड्यूरेशन है ना 7 से घटा के 5 साल किया है, 5 से घटा के आप 1 साल है ना असेंशियल जॉब प्रोवाइड करो ग्रामीण क्षेत्र में। हम तैयार हैं जॉब करने के लिए, लेकिन जॉब की गारंटी तो हो। तीसरी बात, जो बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इसको खत्म किया जाए। छात्रों और सरकार के मध्य बात होनी चाहिए, बैंक का क्यों इन्वॉल्वमेंट है। चलिए रोहित चावला जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विधु रावल जी, कहीं ना कहीं बात बनी नहीं है मुझे लग रहा है रोहित चावला जी की बातों को सुनकर। शुरुआत मैंने चर्चा की इसी से की थी रोहित चावला जी से कि खुश तो बहुत हो गए आप, क्योंकि अब 2 साल भी कम कर दिए गए हैं, 10 लाख भी कम कर दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाखुश जरूर हैं सरकार से। प्रियव्रत जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे साथी प्रबुद्ध जो पैनलिस्ट हैं, मुझे इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स करवा दीजिए। चलिए इसको फिक्स कराता हूं जी। अभी मैं सुन रहा था हमारे एमबीबीएस के जो छात्र हैं, वो 1-2 बातें कही उन्होंने पहली बात तो कही कि 5 साल से घटाकर इसको 1 साल कर दिया जाए, जो बॉन्ड की बात है। और दूसरा उन्होंने कहा कि केवल एक प्रदेश में ऐसा पहले से लागू है। तीसरी उन्होंने बात कही कि सरकार अगर नौकरी दे ही नहीं रही है तो बॉन्ड कैसे देंगे। इस प्रकार की एक कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। मुझे नहीं पता रोहित चावला जी कंफ्यूज्ड हैं या कंफ्यूज करना चाहते हैं। मैं बार बार टीवी चैनल्स पर आकर और मेरे साथी प्रवक्ता जो है वो भी टीवी चैनल्स पर आकर, आपके जो रिपोर्टर हैं वो भी, और अलग अलग माध्यमों से इस बात को बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई अगर आपको सरकारी नौकरी ऑफर की जाएगी और आप डिनाई करेंगे, केवल उसी सूरत में आपको ये बॉन्ड जो राशि है वो देने होगी। आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो ये आपको नहीं देने होगी। आप हायर एजुकेशन के बाद आकर अपना जो बचा हुआ टाइम पीरियड है वो पूरा कीजिए। आप अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो आपको डिनाई नहीं कर रहे हैं, आपको ऑफर नहीं की गई है तो आपको देने नहीं है। लेकिन ये बार बार ये एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये टॉप एलिट बच्चे हैं जो बहुत अच्छे टेस्ट क्लियर करके आए, ये समझना नहीं चाहते या जान के इस प्रकार की बात करते हैं, गुमराह करने वाली। अभी फिर वही बात घूम फिर कर। अच्छा, अब ये जो 1 लाख 2 लाख हो जाए या 1 साल 2 साल हो जाए, ये सारे के पीछे मंशा क्या है? मंशा ये है कि कुछ भी कर कोई बैकडोर खुल जाए जिससे ये बॉन्ड की राशि जो है भर दें, ताकि कुछ बच्चे, सभी नहीं है इसमें शामिल, कुछ जो बच्चे हैं जो हरियाणा की जनता का जो पैसे से, एक तरह से हरियाणा के एक्सचेकर के पैसे पर इनकी सब्सिडाइज डिग्री है, उस डिग्री का लाभ तो ले लें, लेकिन हरियाणा की जनता, ग्रामीण जनता, गरीब जनता, शहर की गरीब जनता, उसको लाभ देने की जहां बात आए वहां कुछ भी करके बैकडोर से निकल जाए, प्राइवेट जगह नौकरी करें, बड़े अस्पतालों में करें या अपना खुद का अस्पताल बनाएं, लेकिन सरकारी तनख्वाह पर सरकारी सेवा जो है, जो जनता के लिए सेवा करने, उसी जनता जिन्होंने इनकी डिग्री को फंड किया है। एट द फर्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां 50 लाख से 1 करोड़ है फीस। इनकी जो फीस है वो 3, 3.5, 4 करोड़ से के भी उस सीमा के अंदर आती है। ये सरकार, हरियाणा की जनता, हरियाणा के एक्सचेकर के फंड से, उनके एक्सचेकर के पैसे से डिग्रीज तो लेना चाहते हैं, उस डिग्री का उपयोग करके बाहर तो कुछ जगह पर अस्पतालों में जाना चाहती है। मैं थोड़े सा जो सेक्शन रह गया है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो सेक्शन एग्री कर गया है वो अच्छी मंशा से कर गया। और एक बार चर्चा में सभी को ले लेते हैं। हमारे साथ मनीषा सांगवान जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर की अगर बात करें तो ये सेवा का भाव होता है, सेवा का भाव से इसे प्रोफेशनलिज्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सेवा का भाव होता है। और सेवा चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करें या सरकारी हॉस्पिटल में, मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। मनीषा जी। हाँ जी सर। कच्ची पक्की नीतियां बनाना और जबरदस्ती उनको लोगों पर थोपना कोई इनकी पार्टी से सीखे। और मैं विधु रावल जी को याद दिलवा दूं। सर आवाज आ रही है? जी, पूरी तरीके से आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं विधु रावल जी को याद दिलवा दूं, ये जो इन्होंने एक्ट बनाया है इसका क्लॉज 2 क्या कहता है?
कि जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्प्ट होंगे। तो ये भेदभाव करता है भारतीय स्टूडेंट्स और एनआरआई स्टूडेंट्स के बीच में। तो अगर आपके माताजी पिताजी लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो आपको ये बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। तो ये अपने ही देश में रहने वाले स्टूडेंट से भेदभाव भी किया जा रहा है। रोहित जी, ये आप लोगों से भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि एनआरआई स्टूडेंट्स पर ये लागू नहीं होगा। वो भी सब्सिडाइज पढ़ेंगे, वो भी सब्सिडाइज एजुकेशन का फायदा उठाएंगे। पर आप क्लॉज 2 पढ़ के आइए विधु रावल जी, प्लीज गर्दन मत हिलाइए। वो एक्ट देखिए, क्लॉज 2 में क्या लिखा है। यस, इट इज रिटन, क्लियरली रिटन इन वन लाइन में लिखिए, क्लियरली लिखा है। रुकिए, चलाकी नहीं चलेगी। नहीं चलाकी नहीं, क्लॉज 2 पढ़िए। आपने क्लॉज 2 पढ़ा है। आपने दोनों के बीच है, पर उनको ये 40 लाख का बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। दोनों के बीच है, पर उनको ये 40 लाख का बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। आप क्लॉज 2 पढ़िए। झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। प्लीज आप चलिए ये अखाड़ा नहीं है, एक एक करके अपनी बात को रखिए। चलिए विधु रावल जी लौटेंगे आपके पास। मैडम पूरी बात करिए और फिर मैं ओमकार जी के पास चलूंगा। चलिए लिखा हुआ है कि एनआरआई स्टूडेंट इससे एग्जाम्प्ट हो गया। आप चिल्लाने चलिए विधु रावल साहब लौटूंगा। अभी एक बार सबको चर्चा में ले लेते हैं। मैडम अपनी बात को पूरी करिए और उसके बाद फिर मैं ओमकार सिंह जी के पास जाऊंगा। चलिए उनसे भी 7 साल चलिए रावल साहब लीजिए ना, उनसे भी 7 साल तक इस देश में सेवा लीजिए आप। उनसे भी 7 साल रावल साहब लौटूंगा आपके पास। आप सेवा लीजिए। आधी अधूरी जानकारी के साथ आएंगे तो इसी प्रकार से मजाक उड़ेगा। चलिए एक कमेंट यहाँ पर मैं ओमकार सिंह जी से लेना चाहूंगा। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। चलिए ओमकार जी। पहले तो मैं प्रियवत जी ये कहना चाहूंगा कि ये पॉलिसी 80,000 रुपए साल की फीस थी छात्र की। ये पॉलिसी बीजेपी सरकार ने आके बनाई। क्या बीजेपी सरकार आने से पहले क्या मेडिकल के छात्र नहीं पढ़ते थे? क्या वो सब्सिडाइज नहीं पढ़ते थे? वो नीट का पेपर क्लियर करके आते हैं, बहुत तैयारी से 2-2 साल तैयारी करते हैं बच्चे घर पे बैठ के नीट का पेपर क्लियर करके। ये कोई बीजेपी पार्टी नहीं है जो ज्वाइन करनी है, गुंडागर्दी करके और बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लो। नीट का पेपर क्लियर करके आते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई छात्र बोल रहे थे कि सेवा की सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। अगर ये सेवा सुविधाएं ठीक दे दें तो छात्र क्यों नहीं इनके पास नौकरी करेगा? अपनी कमियां क्यों नहीं दूर करते? और दूसरी बात, इन्होंने हरियाणा को प्रयोगशाला बना के रख दिया। मोदी जी ने देश को प्रयोगशाला बना के रख दिया। नए नए काम लेके आते हैं, कृषि बिल लेके आते हैं और बाद में मोदी जी कहते हैं मुझे क्षमा करना किसान भाइयों। ये इनकी फितरत बन गया। कभी ये काली थाली भिजवाते हैं, कभी जीएसटी ले आते हैं, कभी मेडिकल कॉलेजों की पॉलिसी ले आते हैं, कभी अग्निवीर ले आते हैं। ये बारी बारी सबके ऊपर आ रहे हैं। जनता को सोचना पड़ेगा, क्या इन्हीं की सरकार है जो सब्सिडी से पढ़ा रही है? क्या 2014 से पहले मेडिकल छात्र नहीं थे? 80,000 रुपए साल की फीस थी जो इन्होंने 10 लाख रुपए साल कर दी। आप सोचिए प्रियवत जी, एक छात्र 12वीं के बाद 2 साल करता नीट की, 10 लाख नीट क्लियर करता, उसके बाद 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, उसके बाद 7 साल जानकारी करेगा। अगर नहीं करेगा तो 15 साल तक किस्तें देगा। आप सोचिए एक व्यक्ति का जीवन इसी में समाप्त हो जाएगा। मैं मानता हूं डॉक्टर का पेशा एक मानवता का पेशा है। डॉक्टर परमात्मा के समान होता है। डॉक्टरों को इस बारे में जरूर कंसीडर करना चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर है, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। उनको आप बंधुआ मजदूर ना बनाने की कोशिश कीजिए। इस प्रदेश में 5 साल की पॉलिसी है, कोई एक प्रदेश का नाम बताइए जिसमें 7 साल की पॉलिसी हो। ये ऐसी ड्रामेबाज सरकार है, पहले गलत पॉलिसियां लागू कर देती है, फिर बैकफुट पे आके माफी भी मांग लेते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है इनका। प्रधानमंत्री माफी मांग लेते हैं। इनको सोचना चाहिए, प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया। चलिए आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो ले लेता हूँ विधु रावल साहब से। चलिए रोहित चावला जी लौटूंगा। विधु रावल साहब, तमाम आरोप इसी बीच आपने कहा सेवा भाव की। हम तो सरकार से मांग रहे हैं कि 1 साल रूरल कंपलसरी सर्विस लागू करें, लेकिन इसका रिटर्न पे दो हमें। हम क्या 1 साल रूरल सर्विस के लिए। चलिए रावल साहब, इसी भी तमाम आरोप आप पर जड़ गए। मैं सुन रहा था। देखिए
ये जो हमारे विपक्षी साथी हैं ये किस प्रकार से कंफ्यूजन फैलाते हैं। मैं दोनों बातों को कर देता हूं। मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था दोनों को। मुझे इंटरव्यून इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैडम ने बताया कि एनआरआई स्टूडेंट्स पर क्लॉज 2 के आधार बनाकर उन्होंने अपनी बात कही। एक्ट के क्लॉज 2 में साफ लिखा है कि एनआरआई स्टूडेंट्स पर ये जो बॉन्ड है ये लागू नहीं होगा। अच्छा, इतनी बात तो बताई, इतनी बात पढ़ना भूल गई थी या जानकारी नहीं थी कि उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है और जो रेजिडेंट इंडियंस हैं। मैडम एक नहीं है। मैडम प्लीज प्लीज डोंट मेक अ फूल ऑफ सुन लेते हैं ना, देखिए ऐसे मसले का हल नहीं निकलेगा ना। सुन लेते हैं एक दूसरे को। मैडम प्लीज थोड़ी जानकारी लेकर आएंगे। चलिए मैडम। अच्छा चलिए। और अभी मेरे जो साथी इंडियन नेशनल लोकदल वाले मेरे साथी हैं, बड़े हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए फीस है। 1 साल की फीस इन्होंने 10 लाख बता दी, 1 साल की, या पूरी डिग्री की बताई मुझे नहीं पता। अगर डिग्री की बताई तो भी गलत है, अगर 1 साल की बताई तो भी गलत है। जानकारी लेकर आओगे तो मजाक कम उड़ेगा थोड़ा सा। वैसे भी जनता आपको जानकारी में बता दूं, जो आप 80,000 कह रहे थे मोटे मोटे तौर पर वही फीस है, वही 3.25 से 3.5 लाख फीस है। एक बार जानकारी ले लीजिए प्लीज, ताकि आपके सवाल इसको बोलता है गुंडागर्दी। आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसको बोलते हैं गुंडागर्दी? किसको बोलते हैं गुंडागर्दी? अच्छा, मैं प्रियव्रत जी आपकी बात का जवाब दूं या ना दूं? चलिए आप मुझे बता सुन लेते हैं सर। देखिए जब बातचीत होती है तो शांति से जब एक दूसरे को सुनेंगे। आप टेबल पर बैठेंगे तो एक दूसरे को सुनना ही पड़ेगा मसले का हल निकालने के लिए। आज जो सरकार थोड़ी सी बैकफुट पर हटी है वो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के लिए और साथ ही उन्हीं के लिए तो हटी है कि अब 40 से 30 हो गया है, 7 से 5 हो गया है। भाई आपके ही भविष्य, बेहतर भविष्य के लिए आपकी बातों को सरकार मान रही है, लेकिन आप सरकार के सामने अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। चलिए 3 लाख 20 हजार में 4 साल की फीस थी, इन्होंने 30 लाख क्यों बना दी है तो पूछिए। रोहित जी उसके बाद याद करेंगे। रोहित जी से पूछ लेते हैं जरा। रोहित जी, रावत साहब रोहित जी से पूछ लेते हैं। रोहित जी बात पूरी करिए अपनी। हाँ जी, मैं ये बता रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जो फीस है वो 80,000 है। फर्स्ट ईयर के हर साल का 10% इंक्रीमेंट है। आप किसी भी पड़ोसी राज्य की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की या फीस बताओ कि कंपेयर करके कहा इतनी फीस। दूसरी बात, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वही छात्र आते हैं जो मेरिटियर्स होते हैं। इससे हमारे अगर अब आप क्या है कि आपकी बोर्ड पॉलिसी की वजह से अच्छे छात्र हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, वो मूव ऑन करके दूसरे स्टेट की ओर। हम सरकार से यही मांग रहे हैं ना कि हमें 1 साल की कंपलसरी सर्विस लागू कर दी जाए। आपको हर साल में 710 क्यों नहीं? एक क्यों 5 साल क्यों नहीं मांग रहे आप? 5 साल क्यों नहीं मांग रहे हैं? 1 साल क्यों मांग रहे हैं? हर 1 साल बाद जॉब की गारंटी लिख के दो, इलाज करें, अगले साल दूसरा आ जाए। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी तो होते हैं ना, प्रैक्टिस ईयर्स भी तो होते हैं। प्रैक्टिस ईयर्स नहीं होते क्या डॉक्टर प्रोफेसर? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैंने 1 साल सर्विस इसलिए बोला कि आपके पास सर्विस है नहीं। आपके बोलने से की डिमांड कीजिए। आपकी बात पर बात पर विचार करेंगे। 872 पोस्ट के लिए 9,000 एप्लीकेंट आए थे। आप बचना चाह रहे हैं, जॉब प्रोवाइड नहीं की। आपके पास चलाकी से बता रहे हैं। चलिए चलिए राहुल साहब, मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही। लोग यहाँ नौकरी के लिए बढ़ते हैं, नौकरी के लिए एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर नौकरी दी जा रही है फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, वो अपनी प्राइवेट नौकरी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि हर क्षेत्र में सरकार को यही कदम उठाना चाहिए, चाहे वो बीटेक हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीबीए हो, एमबीए हो, कुछ भी हो। सरकार को हर क्षेत्र में 5 साल के लिए नौकरी, सरकारी नौकरी देनी चाहिए। एक लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगा मनीषा सांगवान जी से यहां पर। सर हेलो जी मनीषा जी बोलिए। सर, इसमें एक और क्लॉज है, क्लॉज नंबर 14। वो क्या कहता है कि एक कॉर्पस, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसमें ये सारा पैसा जाएगा, और उस पैसे का अगर आप उसकी लास्ट लाइन पढ़े उसमें लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। अब हमारे संविधान में लिखा है व्हाट यू कांट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। डॉक्ट्रिन ऑफ वल्नरेबल लेजिस्लेशन है। इसका क्या मतलब है? अब ये सरकार ये मान रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा दिवालिया हो गया, तो हम हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे लोगों से पैसे खींचने के। नहीं तो इस पैसे को आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मैम इसी बीच बात की जाए तो हरियाणा में चुनाव भी होगा,
अगर सरकार इस तरीके से पैसे ले रही है तो इसी बीच हरियाणा में चुनाव होगा और सत्ता परिवर्तन हो गया तो फिर वो फंड कहाँ जाएगा? 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। अब ये नए तरीके अपना रहे हैं, चलिए फिलहाल समय का थोड़ा सा अभाव है मैडम, समय का थोड़ा सा अभाव है। लूट खसोट करने के लिए इससे क्या होगा? रोहित जी ने ठीक कहा, सरकारी कॉलेज में कौन आता है? नहीं पॉलिसीज के तहत सरकारी कॉलेज में कौन आता है? मेरिटोरियस छात्र आता है जो नीट के एग्जाम में किसी अच्छी रैंक आई हो, वो सरकारी कॉलेज में आता है। अब वो प्राइवेट कॉलेज में जाने विदु जी अभी लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आएंगे। विदु जी चलिए, थोड़ा सा समय का अभाव है। ओमकार सिंह जी एक फाइनल कमेंट के तौर पर। प्रियावत जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने जो क्वेश्चन मैंने पूछना था आपने पूछ लिया कि अगर एमबीबीएस के छात्र को नौकरी तो ये और डॉक्टर क्यों नहीं इनकी नौकरी करना चाहता? क्योंकि इनकी सुविधाएं नहीं है, इनका पे स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। ये क्यों नहीं अपने पे स्ट्रक्चर को ठीक करते? और दूसरा, गर्दन हिलाने से, मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। और भाई साहब सत्य प्रियवत जी, जो छात्र नीट का पेपर क्लियर करके आता है ये उसी को पता है, उसकी जिंदगी दांव पे लगी होती है। और एक गरीब परिवार का बच्चा कहां से 30 लाख रुपए का बॉन्ड भरेगा? और इनको मालूम है जब बैंक में जाएगा तो बैंक गारंटी मांगता है, इनको कुछ नहीं मालूम। मैं तो ये कहना चाहता हूँ 2014 से जो पहले जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी 80,000 रुपए साल की, उसमें कोई बॉन्ड पॉलिसी नहीं थी। इनको ऐसी क्या जरूरत पड़गी कि ये 80,000 के 30 लाख कर दिए इन्होंने। ये कह रहे हैं 30 लाख में से जो फीस दी जाएगी वो वापिस कर दी जाएगी। चलिए ओमकार जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। रोहित चावला जी आपके पास आना चाहूंगा, एक फाइनल कमेंट पर 20 सेकंड में अपनी बात को खत्म करिए। ओमकार के पीछे रोहित जी बात पूरी करिए। पीछे सरकार की एक ही मंशा है कि इसमें गरीब किसान मजदूर का बच्चा डॉक्टर न बने, और जिस तरीके से फीस बढ़ाई गई है ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य के बच्चे हैं वो इससे की फीस में अभ्यास कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। चलिए विदु जी, मैं चाहता हूं फाइनल कमेंट पे आप इन सभी जो तीन हमारे दो प्रवक्ता हैं और एक एमबीबीएस के छात्र हैं रोहित चावला जी, इनके सारे जो मसले हैं वो हल करके जाएं। और तीनों जो हमारे प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं उनको ये बात कहने के लिए कि जो सरकार होती है वो कस्टोडियन होती है। ये जो गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं इनकी भी कस्टोडियन सरकार है, और इनके साथ साथ जो गांव के गरीब मजदूर किसान हैं जो इलाज के लिए तड़फ रहे हैं, जिन्हें डॉक्टर चाहिए, जो इन बैकडोर से जिस प्रकार से निकल जाते हैं उसके लिए भी उसकी भी कस्टोडियन सरकार है। सरकार चाहती है कि गांव के गरीब मजदूर के का इलाज हो। ये सारी पार्टियां। चलिए ओमकार जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, आपकी बात का हल निकल रहा है यहाँ तो। सरकार हमें रिटर्न में लिख के देना कि हम गवर्नमेंट जो धन पशु ना बने। और रही बात हमारे विपक्षी साथियों की, इन्होंने कहा क्षमा मांग ली किसान भाइयों से। अरे भाई, फलदार वृक्ष तो झुका होता है। आपकी तरह पहले वादा किया कि हमारी सरकार बन जाए तो गांव से मीटर उठाकर जो कर देना, उसके बाद कंडेला में किसानों पर गोलियां चलवा दी। हमने ऐसा तो नहीं किया, कम से कम आपकी तरह घटिया काम तो नहीं किया। हम झुकते हैं क्योंकि हमें हमारे पेड़ पर फल लगे हुए हैं। हम झुकते रहेंगे हरियाणा की जनता के आगे, गरीब जनता के आगे। चलिए विदु जी, माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा, फिलहाल समय का अभाव है। बिल्कुल विदु जी, क्यों कहीं ना कहीं अगर आज बात की जाए तो मसले का हल जरूर कहीं ना कहीं सरकार भी हटी, थोड़ा सा छात्रों को भी हटना चाहिए। फिलहाल आप चारों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो आज जो तीसरे दौर की बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं सरकार भी पीछे हटी है और सरकार ने 7 साल की जगह 5 साल जो बॉन्ड पॉलिसी में सर्विस का समय था उसको 5 साल कर दिया है और 40 की जगह अब 30 लाख का बॉन्ड भरना होगा। तो अब कहीं ना कहीं कुछ छात्र अभी भी नाराज नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे साथ रोहित चावला जी मौजूद थे, एमबीबीएस के छात्र थे, वो अभी भी इस बॉन्ड पॉलिसी को अपनाने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार ने छात्रों की बात जरूर मान ली है। तो आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।